है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। सो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली होता क्या है, लोगों को देख के मन में आता होगा कि एक प्रोग्राम को रन करने के लिए कितने टाइम लगता है, राइट? बट इट्स नॉट लाइक दैट, ठीक है। तो वही इसका कोई जो टाइम है, एग्जीक्यूशन टाइम, इट्स नॉट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हो कि जैसे जैसे हम लोग का ऑपरेशन बढ़ता है, जैसे जैसे हम लोग का इनपुट बढ़ता है, वैसे हमारा ऑपरेशन भी बढ़ता है। तो इसी का जो हमारा जो क्या बोलते हैं कि हमारा अगर हमारा इनपुट साइज बढ़ता है तो उसके कारण हमारा ऑपरेशंस कितना बढ़ता है, उसके कारण हमारा कितना ग्रो आ रहा है, लाइक हम लोग को कंप्यूटेशन में कितना ग्रोथ आ रहा है, इस पार्ट को बोलते हैं हम लोग टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ये ना, अगर तुम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तुम लोग को नहीं पता होगा तो तुम लोग को पता नहीं होगा कि कौन सा एल्गोरिथम कौन सा बेटर है, राइट? ठीक है, इसके लिए हम लोग का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद देखो, अब देखो क्या हो रहा है कि ये मान लो हमारा एक कोड है, यहाँ से हमारा इनपुट आ रहा है और ये हमारा ऑर्डर ऑफ ग्रोथ है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो ऑर्डर ऑफ एन से ग्रो हो रहा है। अब ऑर्डर ऑफ एन क्या है वो भी समझेंगे। तो जो इसको बिगो बोलते हैं, ये जो ऑर्डर ऑफ एन है इसको हम लोग जो ये इसको बोलते हैं बिगो। बिगो मतलब क्या होता है कि एक एल्गोरिथम का जो ग्रोथ होता है उसका अपर बाउंड। यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि तुम्हारा जैसे कि एक ये वाला हमारा मान लो कि एल्गोरिथम है, हम लोग यहाँ पर इनपुट साइज दे रहे हैं, राइट? यहाँ पर इनपुट साइज देने से क्या हो रहा है कि इसके हिसाब से हमारा वर्क करेगा कि हमारा एल्गोरिदम कैसे ग्रो हो रहा है, ये हमारा डिसाइड करेगा। तो हम लोग का जो इसको जो ये नोटेशन है, इसको इस नोटेशन को हम लोग बोलते हैं बिग ओ नोटेशन। इस वाली नोटेशन में क्या होता है ना, इसको बोलते हैं अपर बाउंड या फिर वर्स्ट केस सिनेरियो। हम लोग कोई भी एल्गोरिदम में ना हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो पे ही फोकस करते हैं, क्योंकि वो हमारा ऐसा हो जाता है कि हमारा जो एल्गोरिदम है वो हमेशा जो हमारा उसका जो वर्स्ट केस है हमेशा उस पर फोकस करेंगे कि जो सबसे बुरा सिनेरियो उस पे हमारा एल्गोरिदम कैसे वर्क कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्योंकि हमें तो पता ही है ना, अच्छा वाले सिनेरियो पे तो अच्छा ही वर्क करेगा, बट बुरा वाले पे कैसा काम कर रहा है वो हमारा देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हम लोग वर्स्ट केस पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो इसमें हमारा एक गोल्डन रूल क्या है कि हमारा जो भी कॉम्प्लेक्सिटी होता है वो हमारा हार्डवेयर से इंडिपेंडेंट होता है। कि चाहे हार्डवेयर कैसा भी हो, हार्डवेयर का कैसा भी बैंडविड्थ हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे तुम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ो, डजंट मैटर, इट्स ओनली डिपेंडेंट अपॉन द एल्गोरिदम यू आर राइटिंग। नेक्स्ट है हमारा द टाइप्स ऑफ द एल्गोरिदम, लाइक मतलब टाइप्स ऑफ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज। तो एक हमारा हो गया बेस्ट केस। बेस्ट केस में क्या होता है ना कि अब तुम्हारा मान लो कि हमें पता है कि एल्गोरिदम हमारा इस सिनेरियो पे ऐसा ही वर्क करेगा। मतलब एल्गोरिदम का रन करने के बहुत से सिनेरियो होते हैं ना, कि इस वाले सिनेरियो पे बहुत अच्छा काम करता है, इसमें ठीक ठाक काम करता है, इसमें बहुत बुरा काम करता है। तो जिस सिनेरियो पे वो बहुत अच्छा काम करता है ना, उसको समझ लो बेस्ट केस बोलते हैं। और जो ठीक ठाक काम करता है वो काइंड ऑफ एवरेज कह सकते हो, मतलब एवरेज समझ लो। सारे 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 मतलब हर सिनेरियो का एक काइंड ऑफ एवरेज समझ लो, उसको एवरेज केस बोलते हैं। और फिर वर्स्ट केस हो गया जो मैं अभी बता रहा था, कि हमारा ये सबसे जो एल्गोरिदम का जो सबसे बुरा साइड होता है, कि वर्स्ट साइड में वो कैसा काम करेगा नहीं करेगा, वर्स्ट केस उस पर ध्यान देता है। तो हम हमेशा वर्स्ट केस पे ही ध्यान रखते हैं, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए ना कि जैसे कि मैं बताया अभी कि बेस्ट केस में तो हमें पता ही है कि हमारा एल्गोरिदम कैसा वर्क करेगा नहीं करेगा, बट वर्स्ट केस में वी शुड फोकस ऑन वर्स्ट केस, क्योंकि वर्स्ट केस अगर संभाल लेंगे तो डेफिनेटली बेस्ट एंड एवरेज केस तो संभाल ही लेंगे। ठीक है, तो बेस्ट केस में मिनिमम टाइम देखता है क्योंकि ये बहुत रेयरली यूज होता है। ठीक है, और एवरेज केस में क्या होता है कि कोई भी रैंडम इनपुट का निकाल के देख लो, वो ऐसा एवरेज केस हो गया। नेक्स्ट है हमारा, हम लोग देखते हैं ग्राफ कैसा होता है। तो ग्राफ में देखो, यहाँ पर तुम्हारा हो गया एक ये वाला जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन में तुम्हारा देखो ऑर्डर, जो ऑर्डर है हमारा वो कांस्टेंट है, कि हमारा इनपुट साइज कितना भी बढ़ जाए हमारा कंप्यूटेशन नहीं बढ़ रहा। ठीक है, इनपुट साइज कितना भी बढ़ जाए हमारा कंप्यूटेशन नहीं बढ़ रहा, मतलब ये फिक्स्ड है। ये हमारा हो गया ऑर्डर ऑफ एन, मतलब कांस्टेंट है। दूसरा हो गया मैं लॉगरिथमिक। लॉगरिथमिक में क्या होगा कि अगर हमारा इनपुट साइज जैसे जैसे बढ़ रहा है, वैसे हमारा कंप्यूटेशन लॉगरिथमिक वैल्यू से बढ़ रहा है, मतलब वो लॉग वैल्यू से बढ़ रहा है। ठीक है, ये तो सिनेरियो पे अगर हमारा कोई भी एल्गोरिथम है तो वो बहुत सही है, बेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे लीनियर, कि जैसे जैसे कि हमारा एल्गोरिथम बढ़ रहा है, हमारा वो मतलब इक्वल रेशियो या इक्वल प्रोपोर्शनेट में वो हमारा एल्गोरिथम बढ़ते जा रहा है। ठीक है, उसका कंप्यूटेशन उसी लाइक लीनियरली बढ़ रहा है। जैसे कि अगर मान लो अगर एक एरे है हमारा 10 साइज का, एंड each एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए 1 सेकंड चाहिए, तो 10 साइज का एरे के लिए 10 सेकंड हो रहा है, 100 सेकंड, 100 साइज का एरे के लिए 100 सेकंड, 200 साइज का एरे के लिए 200 सेकंड, ऐसे करके बढ़ रहा है। ठीक है, फिर आता है हमारा लॉग लीनियर, जो हमारा एन ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होता है। ठीक है, अगर हमारा कोई भी एल्गोरिथम अगर ये दो सिनेरियो में भी है तो इट वर्क्स, ये यहाँ तक भी सेफ माना जाता है। बट अगर हमारा एल्गोरिथम कोई भी एन स्क्वायर में हो गया, या ऑर्डर ऑफ मतलब हमारा फैक्टोरियल में हो गया, एन फैक्टोरियल में हो गया, या फिर हमारा एक्सपोनेंशियल में हो गया,
तो ये हमारा बहुत डेंजर है, क्योंकि ना इसमें बहुत ज्यादा कंप्यूटेशन लग जाएगा। ऐसा भी हो सकता है कि आउटपुट देने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाए, या फिर प्रोग्राम क्रैश कर जाए, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग जनरली ट्राई करते हैं कि हमारा यहाँ तक तो रहे, अगर लॉग इन तक है तब तो बहुत सही है, बट यहाँ तक भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इट्स गुड हमको। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि हमारा, जैसे कि कांस्टेंट ऑफ बताया, कांस्टेंट में देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हम लोग का मान लो एक एरे है, 10 साइज का एरे है, हम लोग को फिफ्थ वाले एलिमेंट का, फिफ्थ वाले इंडेक्स का अगर एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके थोड़ी जाएंगे, डायरेक्टली फिफ्थ वाले इंडेक्स पे जाएंगे, उसका वैल्यू देख लेंगे। ऐसा ही होता है ना हम लोग का एरे में, कि उस पर्टिकुलर इंडेक्स में जाके उसका वैल्यू फेच कर लेते हैं। तो चाहे कितना भी उसका एरे साइज हो, चाहे वो 100 हो, चाहे 200 हो, चाहे 300 हो, वो हमेशा सेम ही वर्क करेगा, कि कोई भी पर्टिकुलर इंडेक्स में जाके उठा लेगा वैल्यू। 270 भी होगा तो पर्टिकुलर सीधा 270 में जाएगा और वहां से उठा लेगा। ऐसा तो है नहीं कि 0 से 270 तक एक 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 करके जाना पड़ेगा। तो ये हमारा कांस्टेंट टाइम होगा। अब हमारा लॉगिन में क्या है, लॉगिन में ये होता है कि जब हम लोग का मान लो एक प्रोग्राम है, जब हमारा एक एरे, हमें पता है कि हर एक आइटरेशन के बाद वो हमारा प्रॉब्लम साइज आधा हो जा रहा है। जैसे कि मान लो फर्स्ट आइटरेशन में हमारा एरे का साइज 300 था, सेकंड आइटरेशन में 150 हो गया, फिर 75 हो गया, ऐसा आधा आधा तो होते हुए जा रहा है, या फिर वन थर्ड होते हुए जा रहा है, या फिर मतलब काइंड ऑफ डिवाइड हो रहा है, छोटा छोटा, मतलब उसका एक सब पार्ट लेते 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 तक जा रहे हैं। तो वो हमारा उसको लॉगरिथमिक बोलते हैं। जैसे कि हमारा ट्री में देख लो, हम यहाँ पर है, फिर ये दो पार्ट पे डिवाइड हो गए, अब तो हमारे पास, हम या तो इधर जाएंगे या तो इधर जाएंगे, फिर हमारा प्रोग्राम साइज बस इतना बचा, फिर ऐसे ऐसे करके ये बढ़ता रहेगा। तो इसको बोलते हैं हमारा लॉग एन। नेक्स्ट है हमारा ऑर्डर ऑफ एन। ऑर्डर ऑफ एन मतलब जैसे मान लो कि हमको कोई एरे को प्रिंट करना है, तो हम तो प्रिंट तो ऐसा नहीं है ना कि कोई रैंडमली कर पाएंगे, तो हमको 0 में भी जाना पड़ेगा, 1 में भी जाना पड़ेगा, 2 में भी जाना पड़ेगा, ऐसे हर एक इंडेक्स पे जाना पड़ेगा। तो अगर हमारा एरे का साइज एन है, तो हमको हर टोटल एन कॉम्पिटिशन्स करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें हर एन इंडेक्स में जाना पड़ रहा है। तो ये हमारा लीनियर टाइम हो गया। फिर आता है हमारा क्वाड्रेटिक टाइम। क्वाड्रेटिक टाइम का एक तुम अच्छा एग्जांपल समझ लो, हमारा 2D मैट्रिक्स या 2D एरे जो होता है। 2D एरे में क्या होता है, पहले सिंगल रो के लिए एन, फिर सेकंड वाले के लिए एन 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 एन, ऐसे अगर जितना भी हमारा होगा तो वो एन इंटू एन, एन स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक टाइम के लिए। नेक्स्ट इज द एक्सपोनेंशियल, कि मान लो हमारा हर एक बार जैसे कि वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, कि जैसे कि हमारे ट्री में क्या था, यहाँ पर भी था कि यहाँ पर हम लोग अज्यूम कर रहे थे कि हमारा प्रोग्राम साइज डिवाइड हो रहा है, कि अब हमें लेफ्ट साइड में देखना है या राइट साइड में देखना है। बट इसमें मान लो हमें इधर भी देखना है, इधर भी देखना है, तो ये फिर हमारा एक्सपोनेंशियल हो गया, कि हमको इधर भी सर्च करना पड़ेगा पूरा, इधर भी सर्च करना पड़ेगा पूरा, फिर पता चलेगा हमारा वो एलिमेंट कहाँ प्रेजेंट है। तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल हो गया। इसलिए देखो यहाँ पर वार्निंग भी लिखा हुआ है, क्योंकि हम ये यूज नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर हमारा फैक्टोरियल हो गया। फैक्टोरियल का भी सेम है, कि वो बहुत स्पीड में, उसके जो कंप्यूटेशन है वो बहुत जल्दी जल्दी बढ़ता है। जैसे कि अब मान लो हमारा एन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल करे तो क्या है, दो कंप्यूटेशन, 3 करेंगे तो सीधा देख रहे हो 206 में जंप कर रहा है, 4 करेंगे तो सीधा 6 से 24 में जंप कर जा रहा है, 5 अगर हमारा इनपुट साइज 5 होगा तो सीधा 24 से 120 में जंप कर रहा है। ये बहुत जल्दी जल्दी जंप कर रहा है, इसलिए ये कंपटीशन जो बहुत जल्दी जल्दी जंप कर रहा है, इसलिए हम इन दोनों को प्रेफर नहीं करते। नेक्स्ट है हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऐसा नहीं होता है कि, ये मत समझना कि तुम जो इनपुट ले रहे हो, जो मान लो अगर हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं, किसका इनपुट ले रहे हैं, कि एरे अगर इनपुट ले रहे हैं, तो एरे अगर हमें एन साइज का है तो वो हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं। हमको अगर मान लो कोई इंडेक्स एक्सेस करना है पर्टिकुलर, मतलब कोई भी इनपुट जो है वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। कोई प्रोग्राम को रन करने के लिए इनपुट के अलावा जो एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, उसको बोलते हैं हम लोग स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलरी स्पेस। वो हमारा मेन फोकस होता है, ठीक है। जैसे कि वेरिएबल्स हो गया, वेरिएबल्स हमारा अगर कोई कंप्यूटेशन के लिए वेरिएबल चाहिए तो वो हमारा ऑक्सिलरी स्पेस हो गया। कोई टेम्पोररी स्ट्रक्चर चाहिए तो वो भी हमारा ऑक्सिलरी स्पेस हो गया। जब रिकर्शन करते हैं तो हम लोग हर रिकर्शन का हर एक स्टेप को स्टैक में स्टोर करते हुए जाते हैं, ये भी ऑक्सिलरी हो गया। तो जो भी हमारा ऑक्सिलरी मेमोरी क्रिएट होता है उसको हम लोग बोलते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। वो हमारा इनपुट साइज नहीं है, ठीक है। देखो इसमें भी दिखाते हैं, वही कांस्टेंट है, लॉगरिथमिक हो रहा है, ऑर्डर ऑफ एन हो रहा है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर है, फिर एक्सपोनेंशियल। जैसे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में था, इधर भी वैसा ही है। नेक्स्ट है व्हाट कंज्यूम स्पेस। जैसे कि हम लोग मान लो वेरिएबल ले रहे हैं, एक वेरिएबल कितना लेगा हमें पता है, कुछ भी कर लो, वेरिएबल तो फिक्स्ड ही है ना, वेरिएबल तो एक फिक्स साइज लेगा। जैसे कि इंट है, तो इंट कितना ही कर लो हमेशा 4 ही लेगा, तो वो हमारा फिक्स्ड है, तो वो कांस्टेंट है, इसलिए हमारा उसका ऑर्डर ऑफ वन स्पेस हो गया। जब लोग कॉपी कर रहे हैं, जैसे कि मान लो एक
एरे ए है उसको पूरा कॉपी करना है एरे बी में। तो ये हमारा क्या हो गया, पूरा का पूरा कॉपी कर रहा है। अगर एरे ए हमारा एन साइज का है, एरे बी पूरा कॉपी क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि एरे बी पे हमें कुछ ऑपरेशंस करना है, तो वापस एरे बी भी एन साइज का बन रहा है ना। तो ये जो ऑक्सिलरी स्पेस बन रहा है जो हमारा एरे बी के लिए, ये हमारा ऑर्डर ऑफ एन का हो गया क्योंकि ये भी एन साइज का बन रहा है। फिर स्टैक का भी मान लो अगर एन ऑपरेशन है तो फिर वो ऑर्डर ऑफ एन साइज का बनेगा। मैट्रिक्स का जैसे कि बोला कि अगर हमें मैट्रिक्स का पूरा कैलकुलेट करना है कि पूरा ट्रैवर्स करना है, तो फिर हमारा वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर टाइप का हो गया। तो देखो सिनेरियो एक है, या तो तुम्हारा ऐसा हो सकता है कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अच्छा है तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बुरा है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अच्छा है तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत बुरा है, ठीक है। तो एक काइंड ऑफ ट्रेड ऑफ चलता रहता है, ठीक है। बट हम लोग ज्यादा फोकस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में देते हैं क्योंकि आजकल टाइम पे ज्यादा फोकस है, स्पेस तो बहुत है। पहले पहले 32 GB का आता था, फिर 64, अभी देखो ना सबके फोन 128 256 GB 512 GB के भी आते हैं। तो स्पेस आजकल ज्यादा फैक्टर नहीं है, आजकल फैक्टर है ज्यादा जल्दी फास्टर एग्जीक्यूशन हो चाहिए, हमारा टाइम कम लगना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो एरेज में जैसे मैं बताया कि कोई भी इंडेक्स से अगर वैल्यू को हमें एक्सेस करना है तो उसका ऑर्डर ऑफ वन होगा। अब देखो लिंक लिस्ट में क्या होता है, लिंक लिस्ट में तो तुम्हारा कोई भी इंडेक्स नहीं होता ना, तो तुमको कोई भी एलिमेंट एक्सेस करना है तो वापस हेड नोड से स्टार्ट करो, एक एक करके ट्रैवर्स करते करते तुम जाओगे, तब जाके तुमको वो पर्टिकुलर ये मिलेगा, उसका एलिमेंट तुम एक्सेस कर पाओगे। तो ऐसा भी हो सकता है ना कि वो तुम्हारे बीच में भी मिल गया चाहे बाद में मिलेगा। तो ओवरऑल वो ऑर्डर ऑफ 10 लेते हैं क्योंकि वर्स्ट केस ले रहे हो। अब हैश टेबल्स क्या होता है कि हैश टेबल्स में भी हम लोग का बहुत सारा एक मान लो हमारा की है, वो की में कितने कितने वैल्यूज है, काइंड ऑफ ऐसा हो गया। तो हम पता है ना कि हमारा ये वैल्यू इसी की पे पड़ा हुआ है, मतलब काइंड ऑफ इंडेक्स की तरह तुम सोच लो। तो वहां पर जाके हम लोग ले लेंगे, तो ये हमारा एक एवरेज केस माना जाता है। एवरेज केस इसलिए माना जाता है क्योंकि कभी कभी कुछ अगर हमारा कुछ कोलिजन्स है तो उसपे ऑर्डर ऑफ एन आएगा। अब ये कोलिजन्स क्या है, ये हैश टेबल्स क्या है, ये सब तुम लोग आगे पढ़ोगे, ठीक है। ट्रीज का जैसे मैं बता रहा था कि हमारे डिवाइड होते हुए चल जा रहा था, वो लॉग एन है। अगर देखो स्टैक क्यू, स्टैक में हमारा जिसको पता है स्टैक में हमारा पुश पॉप करता है, स्टैक के अंदर हम लोग वैल्यूज को पुश करते हैं फिर पॉप करते हैं। तो एक पुश ऑपरेशन का तो कांस्टेंट टाइम ही है ना, कोई वेरिएबल टाइम तो नहीं रहेगा। तो और पॉप करने का भी फिक्स टाइम है, इसलिए पुश पॉप का हमेशा ऑर्डर ऑफ वन रहता है क्योंकि कांस्टेंट है। तो क्या है, बिग ओ डिस्क्राइब्स ग्रोथ नॉट एग्जैक्ट रन टाइम सेकंड, जो मैं अभी बताया कि हमारा बिग ओ टाइम नहीं बताता है, कि एक बता दे कि इसका सिनेरियो क्या था हो सकता है कि कितना बुरा वर्क करेगा नहीं वर्क करेगा, एग्जैक्ट टाइम पे वर्क नहीं करता है, ठीक है। और नेस्टेड लूप में एन स्क्वायर होगा क्योंकि हमें एक लूप के अंदर एक और लूप चला रहे थे, वो एन स्क्वायर होगा। डिवाइड एंड कॉन्क्योर जो मैं बताया ट्री वाले में, कि हम लोग आधे पूरे प्रॉब्लम साइज को डिवाइड करते हुए जा रहे हैं, तो उसका हमारा लॉग इन आ रहा है, ठीक है। अब हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे ध्यान दे, तुमको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में भी ध्यान देना चाहिए, इसलिए डोंट इग्नोर दी ऑक्सिलरी स्पेसेस। अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि देखो ये वाले में क्या है कि तुम्हारा एन से स्टार्ट हो रहा है, एन जब तक जीरो से बढ़ा तब तक जा रहा है, मतलब एक एक करके एन से स्टार्ट होते हुए फिर माइनस होते 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 तो जा रहा है, ठीक है। तो उसका क्या होगा, ऑर्डर ऑफ एन रहेगा क्योंकि सारे 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 को आइटरेट करना पड़ रहा है, इसलिए हमारे इधर ऑर्डर ऑफ एन आ गया। नेक्स्ट में देखो क्या है, नेक्स्ट में क्या हो रहा है कि हमारा एन से स्टार्ट हो रहा है वन तक जा रहा है, लेकिन प्रॉब्लम से हमारा डिवाइड होते जा रहा है, तो इधर क्या आएगा, लॉग एन होगा। इधर ध्यान दो बस, इधर अगर ये एक एक करके बढ़ रहा है, एक एक करके घट रहा है, तो फिर हमारा ऑर्डर ऑफ एन, अगर वो पूरा अगर डिवाइड हो रहा है जैसे कि कुछ उसका सब पार्ट लेते हुए जा रहा है तो वो लॉग इन हो गया। फिर थर्ड है हमारा ऑर्डर ऑफ एन, और इसका ऑर्डर ऑफ वन एन कैसे आया चैट में बता। मैं प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। क्वेश्चन दिखा रहा हूँ ना, दिख नहीं रहा है क्या, स्क्रीन विजिबल है मेरा। हाँ, आंसर तो दिया हुआ है बट क्यों हो रहा है वो बताओ।
तो देखो इधर क्या हो रहा है ना कि तुम्हारा ये वाला कोड भी n टाइम्स रन कर रहा है, मतलब इसका भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है, इसका भी ऑर्डर ऑफ n है। तो टोटल सम अप पे कितना आ रहा है, ऑर्डर ऑफ 2n, राइट। अब हम लोग चाहे ऑर्डर ऑफ n बोले, चाहे ऑर्डर ऑफ 2n बोले, ऑर्डर ऑफ 3n बोले, 2n हो चाहे 3n हो चाहे 4n हो चाहे 10 हो चाहे 100n है तो वो लीनियर ही ना, लीनियरली ग्रोथ कर रहा है ना, तो उसको हम लोग ऑर्डर ऑफ n के हिसाब से ही दिखाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा, देखो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है वो तो बता ही दिया। अब इधर देखो कैसे रन कर रहा है कि जैसे कि मान लो हमारा एक ऑलरेडी एरे है, बट इस फंक्शन ये अलग से एरे क्रिएट करना पड़ रहा है एन साइज का, तो ये ऑक्सिलरी स्पेस हुआ। तो एन साइज का एरे क्रिएट कर रहा है रन करने के लिए, तो ये हमारा इसका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन होगा। ठीक है। फिर देखो ये वाले क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि हमारा टेम्प में क्या स्टोर हो रहा है, एक हम लोग टेम्प बना रहे हैं, टेम्प में हमारा हमारा जे हो गया और एक टेम्प हो गया, तीन वेरिएबल्स हैं, तो तीन वेरिएबल्स का कितना होगा, ऑर्डर ऑफ वन, ऑर्डर ऑफ वन, ऑर्डर ऑफ वन, तो टोटल हो गया ऑर्डर ऑफ 3, बट है तो कांस्टेंट ही ना, इसलिए हम लोग ऑर्डर ऑफ 1 ही दिखाएंगे बस। ठीक है।